क्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी सुनने वाले आज के विषय के बारे में समझ गए हैं। आज जीवन में दुख भरी घड़ियों में क्या हम ईश्वर को याद करते हैं तो ऐसे समय में हिंदी फिल्म संगीत में से कौन से वो भजन है जो खास तौर पे हमें याद आते हैं। यही होंगी बातें और इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे श्रोताओं की टिप्पणियां आती जाएंगी हम आपसे उनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं 1958 की फिल्म का ये भजन जो है, इससे शुरुआत होगी। गीता दत्त की आवाज है, साहिर लुधियानवी के बोल, संगीतकार एन दत्ता। बताइए किस फिल्म से ये रचना हमने ली है और कौन है निर्माता निर्देशक। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। ये साधना फिल्म से भक्ति रचना हम सुन रहे थे गीता दत्त के स्वर में, जिसका निर्माण और निर्देशन किया B.R. चोपड़ा ने। और श्रोताओं की टिप्पणियां इस विषय पर आती जा रही हैं आज के कि एक श्रोता ने लिखती हैं, दुख तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, सुख और दुख जिंदगी के स्थायी भाव हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरे तौर पर नहीं कह सकता कि वो सुखी है। दुख का दुख और खुशियों की चिंता आने वाले कल की खूबसूरती चुरा लेते हैं।
कभी कभी दुख भी इंसान को अदृश्य सी ताकत और हिम्मत दे जाते हैं। जैसे कि सभी सुख हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, वैसे ही सभी दुख बांटे नहीं जाते। उस समय ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा और आसरा होता है। बहुत दुख के समय मैं ईश्वर को याद करके फिल्म गुड्डी का गीत याद करती हूँ, हमको मन की शक्ति देना। और अगला कमेंट हमारे एक श्रोता का है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। अगर आप एक को स्वीकार करोगे तो दूसरा स्वयं ही पहले वाले के साथ होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जिनमें व्यक्ति विचलित हो जाता है, और बहुत आसान होता है दुख के समय दुखी हो जाना, लेकिन उतना ही मुश्किल है कि दुख के समय अपने को सरल रख पाना। कहने का तात्पर्य कि आपको तकलीफ आई, पर वो तकलीफ आपके स्वभाव में नजर नहीं आई। ईश्वर के प्रति सदा स्नेह, अटूट विश्वास और श्रद्धा ही हमें ऐसी मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल देती है। और मुश्किल समय में जिन फिल्मों के गीत हमारे इन श्रोता को याद आते हैं, उनकी फहरिस्त इन्होंने देखी है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, ये गीत ये गुनगुनाते हैं। आपकी टिप्पणियों का, आपके कमेंट्स का तांता लगा हुआ है, मगर फिलहाल अगले गीत की बारी है। और 1952 की फिल्म बैजू बावरा का ये गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। ये किस गीतकार की रचना है ये आपको बताना है, संगीतकार का नाम भी बताइए। भगवान भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। ओ अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान
हो तेरा। ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता। दिल को कौन संभाले ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द। मोहम्मद रफी के स्वर में बैजू बावरा फिल्म से हम सुन रहे थे शकील बदायूनी की रचना। आपका जवाब सही है और संगीतकार का नाम भी आपने इसे लिखा है, नौशाद। मायूस न होकर हार के, तकदीर की बाजी प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। गीतों को शायद याद कर रहे हैं हमारे एक श्रोता। सुख दुख तो हर इंसान के जीवन में आते जाते रहते हैं, नहीं तो जीवन में अनुभव कहां से आएंगे। इंसान जब दुखी होता है और उसकी उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, तब वो ईश्वर की ओर रुख करता है। यदि सुख में ही ईश्वर को याद किया गया होता तो दुख की क्या मजाल जो पांव पसार दे। और आगे हमारे एक श्रोता का कमेंट आया है आज के विषय को लेकर। लिखते हैं, दुख और सुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकारे वो सुख है और जिसे अस्वीकार कर दे वो दुख है। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। इंसान सोचता है खुशियां आए तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशियां सोचती हैं कि ये आए तो मैं मुस्कुराऊं। अच्छा होगा कि आप ही जिद छोड़ दे और खुशियों को आने का मौका दें। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी दो दिनों की है, कभी दुख कभी सुख। जिस दिन खुशी आपके हक में हो तो उस दिन भी भगवान को जरूर याद करना, और जिस दिन आपके खिलाफ में हो तो उस दिन भी प्रभु की स्तुति को याद करते रहना, क्योंकि प्रभु का रास्ता बहुत ही सीधा, सरल और आसान है। मगर मन से प्रभु को याद करते हो तो जन जन में, और अगर ध्यान लगाते हो तो कण कण में। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं 1965 की फिल्म काजल का ये गीत, जो आशा भोसले के स्वर में है। साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत रवि का। बताइए किस अभिनेत्री पर यह गीत फिल्माया गया।
कहना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। काजल फिल्म का ये गीत फिल्माया गया अभिनेत्री मीना कुमारी पर। और आज के विषय के बारे में हमारे एक श्रोता, वरिष्ठ श्रोता हैं, जो लिखते हैं, हर एक वस्तु के दो पहलू होते हैं, जैसे छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सर्दी गर्मी, धूप छांव, वैसे ही जीवन में सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, वो पर्याप्त है। इस संसार में दुख से भरा भवसागर या वैतरणी नदी की हिम्मत के साथ जो पार कर लेगा, वही सच्चा सुखी इंसान है। ऐसा ही एक बढ़िया सा कमेंट हमारी एक श्रोता का है। लिखती हैं, जीवन सुख दुख का माया जाल है। सुख में और दुख में हमारा साथ हमेशा निभाता है परमेश्वर, एक अदृश्य अद्भुत शक्ति। हमने उसे सगुण साकार बना दिया है। सुगंधी फूलों से हम उसे सजाते हैं, चंदन धूप दीप से उसकी पूजा करते हैं तो वातावरण निर्मल और प्रसन्न हो जाता है और गमगीन मन को सुकून मिल जाता है। ऐसे में सुंदर सुरीला अर्थपूर्ण भजन भक्ति गीत सुनने को मिले तो मन को शांति मिल जाती है। और इन्होंने याद किया है प्रभु तेरू नाम, ये इस भजन को। आइए देखते हैं अगला भजन कौन सा है। कार्यक्रम में अगला गीत जो हमने चुना है वो 1955 की फिल्म से है। मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम सीमा, रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का। फिर एक बार बताइए किस कलाकार पर यह भजन फिल्माया गया है और फिल्म सीमा के निर्माता निर्देशक का नाम भी आपको बताना है। का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम।
सही जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से आया है। सीमा फिल्म का ये गीत बलराज साहनी पर फिल्माया गया, जिसके निर्माता निर्देशक थे अमेय चक्रवर्ती। सुख और दुख अपने अंदर से उपजने वाली भावनाएं हैं। कोई दुख और कोई दुख को दुख नहीं मानता, तो कोई सुख को भी दुख की तरह लेता है। हमारे एक श्रोता के विचार हैं। सुख और दुख व्यक्ति विशिष्ट होते हैं और भिन्न तरह से अनुभव किए जाते हैं। असीम अनियंत्रित इच्छाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें सदैव दुख का कारण बनती हैं और इसी चैतसिक मनोदशा से उबरने के लिए ईश्वर स्मरण ही आखिरी सहारे के रूप में दिखाई देता है। हर समय ईश्वर को याद रखना अर्थात बुरे कामों से बचे रहना, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना, काम, क्रोध, मद, मोह को नियंत्रित रखना, दूसरों के सुख में सुख महसूस करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। और एक श्रोता का कमेंट यहां दिखाई दे रहा है। लिखती हैं, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। हम सभी को दुख और सुख में सामंजस्य बनाना पड़ता है। दुख के बादल चाहे जितने घने हों, सुख का सूरज जरूर निकलता है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। और फिल्मी भजनों का आपने जिक्र किया है, तो चलो देखते हैं ये भजन हम कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। आप सुन पाती हैं या नहीं? और आगे भी बहुत से कमेंट दिखाई दे रहे हैं, मगर उससे पहले कार्यक्रम का ये अगला गीत है घराना फिल्म से। 1961 की फिल्म है। आपको बताना है कौन कौन से गायक कलाकारों की आवाजें इस गीत में है। शकील बदायूनी के बोल, रवि का संगीत। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणाभिराम सीता मुखाम्बुरुः चंचरीकः निरंतरं मंगलमातनोतु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हें जलाते। ओ नैया के केवन हारे जपूं मैं तुमरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्हीं से पाए बेकल, मनवा सांझ सकारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम,
कृष्ण जय सिया राम। आपने सही लिखा है श्रोताओं, ये आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की थी। फिल्म का नाम घराना। श्रोताओं की बातें आज के विषय को लेकर के अलग अलग, और ये जो अगला कमेंट हमारे सामने आ रहा है ये हमारी एक श्रोता का है। लिखती हैं, सुख दुख जुड़वा भाई के समान है जो सदैव एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यदि आप एक की उंगली थामते हैं तो दूसरा तुम्हारे हाथ की कुंडली अवश्य पकड़ लेता है। इस तरह सुख दुख एक साथ चलते रहते हैं, पर हम अपनी आंखों पर लगे पर्दे के कारण इस अंतर को, इस भेद को समझ नहीं पाते। विशेष रूप से दुख को। मनुष्य दुख में इतना दुखी हो जाता है कि उसे सुख का आभास तक नहीं हो पाता और वो सुख की तलाश करने लगता है। अगला कमेंट है हमारी एक और श्रोता का। लिखती हैं, जब मनुष्य समस्याओं के बीच बुरी तरह फंस जाता है, सहयोग के सभी रास्ते बंद लगते हैं, सगे संबंधियों और मित्रों से सहयोग की भी आस नहीं दिखाई देती, उस समय मनुष्य को सिर्फ एक ही सहारा, एक ही संबल दिखाई देता है जो सर्वशक्तिमान है, दुख में सबका सहारा बनता है। मनुष्य उसी पर भरोसा करके हृदय से उसकी गुहार लगाता है। उसकी आवाज को सुनकर भगवान द्रवित हो उठते हैं और सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और श्रोताओं के अगले कमेंट की ओर बढ़ने से पहले अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1961 की फिल्म हम दोनों का ये भजन आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर का स्वर है। बताइए किस गीतकार की कलम से ये गीत उतरा है और संगीत किसका है। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो तू दानी तू अंतर्यामी, तू दानी तू दानी तू अंतर्यामी। तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी, हर बिगड़ी बन जाए। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। बस जाए मोरा सोना गना, बस जाए, बस जाए मोरा सोना गना। खिल जाए मुरझाया कंगना, जीवन में रस आए। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो। बिल्कुल सही है आप सभी के जवाब श्रोताओं। ये साहिर लुधियानवी का रचा हुआ भजन था हम दोनों फिल्म से, संगीतकार जयदेव।
हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि दुख में सब ईश्वर को याद करते हैं, सुख के समय सब ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने ऐश और आराम में लग जाते हैं, भोग विलास में खो जाते हैं। जब बुरा समय आता है तो फिर ईश्वर की शरण में जाते हैं। लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि है, ईश्वर तो दूजा है। मेरा ये विश्वास है, अच्छे बुरे समय में ईश्वर को हमेशा याद करें। ईश्वर हमेशा आपके साथ है और यही ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है। आगे एक और कमेंट हमारे एक श्रोता का दिखाई दे रहा है। ईश्वर के भजन मन में ढाढ़स बंधाते हैं और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। विचलित मन को शांति और सुकून देते हैं। इसी कारण कितनी भी अड़चन जिंदगी में आई तो हम उसका हल ढूंढ लेते हैं। अगला एक और कमेंट यहां दिखाई दे रहा है। मनुष्य को सुख और दुख तो ईश्वर ही देता है, किंतु वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं देता। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी अनुरूप ईश्वर कर्म करने वाले को यथोचित फल देता है, जो सुख दुख के रूप में प्रकट होता है। गीता में कहा गया है, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, पर कर्मानुसार फल ईश्वर ही देता है। एक से बढ़कर एक कमेंट हमारे श्रोताओं के। और अब बारी अगले गीत की। 1964 की फिल्म का से कहूं का ये गीत आप सुनने वाले हैं, जिसमें गायक स्वर किन कलाकारों के हैं आपको बताना है। शकील बदायूनी के बोल, संगीतकार सचिन देव बर्मन। बताइए गायक कलाकारों के नाम। सही लिखा है श्रोताओं। ये आवाजें थी मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और बातिश की।
सुख और दुख दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, सुख में हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख होने पर ईश्वर की शरण में पहुंच जाते हैं और विनती करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से ही हमें सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। ईश्वर के सानिध्य में ही हमें सच्चा सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता का विस्तार से एक कमेंट आया है। लिखते हैं कि जिस तरह रात और दिन का चक्र चलता है उसी प्रकार हम सभी के जीवन में दुख और सुख आना भी लाजमी है। वैसे तो हम रोज सुबह और रात को सोने से पहले ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब कोई दुख या परेशानी आती है तो हम उसी प्रभु की शरण में जाते हैं जिसकी सत्ता और शक्ति हमें संबल प्रदान करती है। व्यक्ति को सुख का मोल तभी समझ आता है जब वो दुख का सामना कर लेता है। और अब जो भक्ति रचना आप सुनने वाले हैं वो किस फिल्म से हमने चुनी है, यही आपको बताना है। रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत। बताइए फिल्म का नाम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। जातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे। जातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे। झूठ कहाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान।
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति। मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में ये थी नया रास्ता फिल्म की रचना। आपने बिल्कुल सही लिखा है। अगला एक कमेंट आपको बताते हैं, हमारे श्रोता का है, सुमिरन और दुख ये मन के विरोध भाव है, इनसे हमें ये प्रतीत होता है कि इसके विपरीत भी कुछ है। हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, हम उस तरफ प्रवृत्त भी होते हैं, किंतु हमारी ये प्रवृत्ति क्या हमें उस तक ले जाती है? ये एक विचारणीय प्रश्न अंत तक शेष रह ही जाता है। दरअसल हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो उसके सुमिरन का ही परिणाम है, किंतु आवश्यकता होती ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए कि बहुरी करे गो कब। लेकिन हम सदियों से ही अपने प्रमाद में अपने जीवन को यापित करते रहने के ही अभ्यस्त हैं। फिर भी और अगला एक कमेंट हमारे एक श्रोता का, हम सभी सुख के बारे में सोचते हैं, यही जीवन का दर्पण होता है। हम सबको जो दुख होता है वो एक मानसिक और दूसरा शारीरिक होता है। मानसिक की सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, सुख में भी दुख होता है और दुख में भी सुख होता है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज समझता है उसमें सुख और दुख का मिलन हो जाता है। वो हमेशा सुख के साथ खुश ही रहता है। परिवार में माता पिता के संग सगे संबंधी हमेशा यही दुआ देते हैं, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे। कमेंट्स के साथ साथ श्रोता अलग अलग भक्ति रचनाओं को याद कर रहे हैं जो फिल्मों से हैं, और कार्यक्रम में हमने जो अब एक रचना चुनी है वो एक पुरानी सी 1950 की फिल्म का भक्ति गीत है, गीता रॉय की आवाज में। रचना किस संत की है ये भी बताइए और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। संगीतकार आपको बता दें, बुलो सी रानी। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। घट घट में तोरे साई बसत है, घट घट में तोरे साई बसत है, कठ बचन मत बोल रे तो है प्रिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है प्रिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। धन जौवन का गर्भ न कीजे, धन जौवन का गर्भ न कीजे, झूठा इनका मोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। जाग जतन से रंग महल में, जाग जतन से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे।
जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये संत मीराबाई की रचना थी गीता रॉय के स्वर में। फिल्म का नाम जोगन। और अब अगला गीत आपको जो सुनवा रहे हैं, फिर एक बार फिल्म का नाम आपको बताना है। आवाजें हेमंत कुमार, मन्ना डे और सुधा मल्होत्रा की। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम। दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। नरसी भगत फिल्म से ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता का कहना है, दुख सुख आते जाते रहते हैं। कई बार एक को सुख मिलने से ही दूसरे को दुख मिलने लगता है। ऐसे में ईश्वर सबसे बड़ा संबल है। ईश्वर पर आस्था रखते हुए हम दुख को झेल लेते हैं और इस बात पर श्रद्धा रखते हैं कि ईश्वर हमारे दुख का हरण अवश्य करेंगे। और समय तो सबसे बड़ा मरहम है ही, जो सब घावों को धीरे धीरे भर ही देता है। और एक अलग सा कमेंट हमारी एक श्रोता का है, लिखती हैं, सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं, जो बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम जिंदगी का अनुभव कहां से लाएंगे। दुख की घड़ी में एक गाना बहुत याद आता है और इससे हिम्मत भी मिलती है, और वो है दोस्ती फिल्म का गाना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। अलग अलग फिल्मी भजनों को हमारे श्रोता याद कर रहे हैं, मगर फिलहाल जो गीत हमने चुना है उस फिल्म का आपको नाम बताना है और गीतकार का नाम भी बताइए। आवाजें को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की, संगीत राजेश रोशन का। बताइए किस गीतकार ने इस गीत को रचा है। फिल्म का नाम भी आपको बताना है।
दाग धुलता है यहाँ, धुलता यहाँ, हर भाग खुलता है यहाँ, खुलता यहाँ, और मैं भी उसी दर पे आया, बनती सबकी बिगड़ी जहाँ, मैं भी उसी दर पे आया, बनती सबकी बिगड़ी जहाँ। ढूंढा ज़मीं आसमां, मेरा तो सब कुछ यहाँ, अब मैं और जाऊं कहाँ। जी हाँ दोस्तों, कुंवारा बाप फिल्म से ये रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की। आपके जवाब सही है। हो पालनहारे, निर्गुण और न्यारे। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की ये है अंतिम पेशकश। आपको बताना है लगान फिल्म के इस गीत के बारे में सब कुछ। गायक कलाकार कौन है और गीतकार और संगीतकार के नाम भी बताइए। तुमरे बिन हमरा